आज जब मैंने चेक किया अपने पोर्टफोलियो को तो ये दिखाई दिया मुझे, ये एयरटेल PPE1 ये ऐड हो गया अपने आप और दो क्वांटिटी में ऐड हुआ। समझ में नहीं आ रहा ये है क्या और कहाँ से ये ऐड हो गया और इसका मतलब क्या है, ये PP का मतलब क्या है। तो बेसिकली ये है क्या, तो ये है एयरटेल का राइट इशू। जो राइट इशू के लिए आपने अप्लाई किया होगा ना, वही आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका नाम है एयरटेल PPE1 और इसका रेट चल रहा है 342.35। ये रेट कहाँ से अराइव हुआ, क्यों ये रेट आ रहा है और इस एयरटेल और भारती में क्या रिलेशन है, इसका को रिलेशन क्या है, इन दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं है, यही सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले है ये पीपी। पीपी का मतलब होता है पार्शियली पेड। अब भैया क्या पार्शियली पेड, पार्शियली पेड है क्या। अगर आपके पास ये आए होंगे तो आपने जरूर राइट्स इशू में अप्लाई किया होगा और ये ओपन हुआ था 5 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में। और कितना पेमेंट किया था आपने, वो तो याद है कि नहीं आपको। तो आपने इसके लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पेमेंट करनी होगी 133.75, इतना रुपीज आपने पे किया होगा, 133 रुपये 75 पैसे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका जो राइट इशू का प्राइस था ना वो था 535 रुपीज और आपको स्टार्टिंग में पेमेंट करनी थी मात्र 25%, अप्लीकेशन का फीस समझ लीजिए। इसीलिए इसका नाम है पार्टली पेड। तो इसका पार्टली पेड का मतलब यह है आपने इसकी कुछ पार्ट पेमेंट की है। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि अक्टूबर में अप्लाई किया था इसीलिए हमें ये एयरटेल पीपी दिखाई दे रहा है। तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको कहां पे मिलेगी, एनएससी की वेबसाइट पे मिलेगी। एनएससी की वेबसाइट में 29 अक्टूबर का ये सर्कुलर है, उसमें ये कहा गया था, क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि एयरटेल पीपी को 2 नवंबर को लिस्ट कर दिया जाए। अब लिस्टिंग की क्या डिटेल है तो यहां पे दी हुई है। इसका सिंबल नया लिखा गया, क्या, भारतीय एयरटेल की जगह एयरटेल पीपी लिखा गया। इसका मेन बेसिक कंपनी कौन सी है, भारतीय एयरटेल है। और ये रहा इसका इशू प्राइस। इशू प्राइस था 535। इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज की है। और इसका पेड अप वैल्यू कितना हो गया, मतलब 1/4 इसका हो गया, क्योंकि 25% किया है तो 1.25 रुपीज इसकी पेड अप वैल्यू हो गई। अब मान लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब डिविडेंड दे रही है तो आपको कितना मिलेगा भाई, आपने पार्ट पेमेंट किया है तो आपको 25% इसकी हिस्सेदारी मिलेगी। मान लीजिए 10 रुपए देती है तो 2.5 रुपए का हिस्सा आपका मिलेगा। इसकी डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, इसकी डेट ऑफ अलॉटमेंट थी 27 अक्टूबर। अब इसकी भी अलॉटमेंट कैसे हो गई, ये बिल्कुल आईपीओ की तरह ही आप समझ सकते हैं कि लिस्टिंग हुई है इसकी। अभी मार्केट लॉट क्या है भाई, 1 है। मार्केट लॉट 1 क्यों है, अगर किसी के पास 14 शेयर थे तो 14 पे एक शेयर पे आप अप्लाई कर सकते थे। और ये पारी पासु क्या है भाई, पारी पासु क्या है, तो पारी पासु में लिखा है यस। पारी पासु का मतलब यही होता है कि इसे इक्वल राइट मिले हैं। इक्वल राइट मतलब जो वैल्यूएशन भारतीय एयरटेल की बैठती है ना, सेम टू सेम वैल्यूएशन इसकी बैठती है एयरटेल पीपी की। इसमें मान लीजिए डिविडेंड मिलता है तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। अगर कोई वोटिंग राइट आता है तो आपको वोटिंग राइट में भी पार्टिसिपेट करना होगा, आपको उसमें भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। और इसमें क्या लॉक इन अप्लीकेबल है, तो इसमें कोई भी लॉक इन अप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब आप सीधा दूसरे दिन से, मतलब 2 नवंबर को ये लिस्ट हुआ है ना, तो 2 नवंबर से आप इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या आज इसमें ट्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है, वो कैसे पता चलेगा। तो ये एयरटेल पीपी का हमने कोट्स खोला है। तो यहाँ पे कोट्स जो खोला है इसमें आप पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये वॉल्यूम वाली क्वांटिटी दिखाई दे रही है ना, वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2,62,000 शेयर इसमें ट्रेड हुए हैं। ये मैं शेयर क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये तो अभी बोल रहा था मैं पार्टली पेड। तो इसको भी लिस्ट कर दिया है एनएससी ने। इसका मतलब क्या है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जिसके पास राइट्स इशू नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो सीधा खरीद सकते हैं इसे। जैसे शेयर को खरीदते हैं ना वैसे इसे भी खरीद सकते हैं, इसे भी बेच सकते हैं। ये एक तरह से अलग तरह का शेयर हो गया है। इसका बाप यही है भाई, ये तो सिर्फ बेटा है पीपी। तो इसका आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ओपन, लो और हाई तीनों एक ही है। मतलब जहां पे ओपन हुआ वहीं पे इसका हाई बना और वही इसका लो है। तो लोग खरीदने के लिए कितने रेडी हैं, 1,84,000 शेयर खरीदने के लिए रेडी हैं और बेचने के लिए कोई नहीं है। इसलिए इसमें अपर सर्किट लगाए। चलो बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपने पहली इंस्टॉलमेंट अभी तक पे की है वो थी 133.75। अभी आपको 2 इंस्टॉलमेंट और पे करनी है। तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरा एस्टिमेट है उसके हिसाब से दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 25% की रहेगी। 133.75 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। कब पे करना है, कब ये आपको पेमेंट करनी होगी, तो वो अभी तक अनाउंसमेंट हुई नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी मैं अनाउंस कर दूंगा, मैं भी बता दूंगा आप लोगों को, या फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ईमेल भी आएगा इसके रिगार्डिंग। फिर आती है थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, तो यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट आपने 50% की पे की है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आपको 50% की पेमेंट करनी होगी। उसकी डेट क्या होगी, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं। 2 से 3 साल बाद में ये भारतीय एयरटेल बोल सकती है कि आपको पेमेंट करना है। क्या इस तरह का कोई पहले भी एक काम हुआ है क्या, या सिर्फ हम भारतीय में ही ऐसा देख रहे हैं। तो ऐसा पहले भी काम हुआ है। इस तरह से आप रिलायंस का भी पार्टी पेड ट्रेड होता है और हर दिन उसमें ट्रेडिंग हो रही है। जैसे जैसे रिलायंस का प्राइस मूव करता है ना, सेम उसी तरह से। अब मैं रिलायंस का प्राइस दिखा देता हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं, ये नीचे गया फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है। तो सेम टू सेम ये देख लीजिए, ऐसे ये ऊपर गया और अभी नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है। तो रिलायंस का पार्टली पेड और रिलायंस, ये दोनों में एक सेम टू सेम मूवमेंट रहेगी।
उसी तरह से आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि इनका भी को रिलेशन सेम रहेगा, ये दोनों का को रिलेशन बिल्कुल सेम रहेगा। अगर इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट हो रहा आप कमेंट में डाल के पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा।